नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर और आप देख रहे हैं नवभारत। दोस्तों मैं आई हूँ मुंबई सेंट्रल और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है हमारे मुंबई की आन बान और शान का प्रतीक, जीता जागता सबूत ताज होटल। लेकिन इस ताज होटल की और भी एक पहचान है, जो है 26/11 का आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008, आज से ठीक 17 साल पहले की वो रात, जब हमारे देश की आर्थिक राजधानी आमची मुंबई थम गई थी और इंसानियत सहम गई थी। 26/11 ये तारीख ना कि सिर्फ कैलेंडर में दर्ज है, बल्कि आज भी सभी हिंदुस्तानी के दिलों में ये तारीख दर्ज है। इस हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना की अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद से लंबे समय से उसके भारत प्रत्यर्पण के लिए सरकार कोशिशें कर रही थी और आखिरकार कोशिश रंग लाई और तहव्वुर राना अब भारत लाया जा चुका है। लेकिन उसके आने के बाद से ही 26/11 की वो जख्म जैसे लोगों के मन में फिर से उभर रही है। आइए सुनते हैं, बातचीत करते हैं आम जनता से और जानते हैं 26/11 का वो दिन, वो काली रात आज भी उन्हें कैसे याद दिलाती है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे उन्हें लगता है। आइए पूछते हैं लोगों की क्या राय है। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है सबसे पहले मुझे बताना। मेरा नाम अभिषेक दपाटे है। ओके, क्या करते हो अभिषेक आप? मैं अभी एमएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, एमएससी की तैयारी कर रहे हो। 26/11 तारीख याद है? राइट, वेरी मच, बहुत अच्छे से याद है। क्या कहेंगे, आज भी जब 26/11 कैलेंडर में देखते हो या ताज होटल आते हो तो क्या यादें आती है? See, it is a very disastrous incident. जब हम यहीं पर रहते हैं, Okay. for the last 5 years we are staying here. और जब भी ये मैं मेरे दोस्त लोग या फिर आज जैसे इनफैक्ट आज हम लोग जब घूमते हैं एरिया में तो it reminds us of the day. It was a very horrific incident that took place and it took away all the smiles. सारी हंसी ले गए थे वो दिन and the matter of fact यहाँ पे भी बहुत सारे रेसिडेंट्स रहते हैं। Right. तो इन सबको काफ़ी कुछ देखना पड़ा एंड मेजरली हमारे जो जवान थे मेजर उन्नी कृष्णन, he lost his life. Yes. and also there was very much chaos around the place. काफी disastrous चीज थी ये। और अभी उसका जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राना, वो पकड़ा गया है, तो उसके लिए एज अ यूथ तुम्हें क्या लगता है कि कैसी उसे पनिशमेंट होनी चाहिए या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? रिसेंटली जैसे कि हमें पता है कि तहव्वुर राना को इंडिया को सौंपा गया है बाय द यूएस एंड मुझे ऐसा लगता है एज अ यूथ आई फील दैट ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड एंड इन अ वे दैट नोबडी एल्स could in a way such that it sets an example that attacking this country is not a joke and and in fact playing with the emotions of this people, of this country, of this people can do a lot of damage to any other person who thinks of doing this. सर क्या कहेंगे, 26/11 ये ताज होटल जब भी 26/11 की तारीख कैलेंडर में दिखती है या यहाँ से जब आप पास होते हो कैसे लगता है? कुछ यादें याद आती है? बहुत यादें याद आती है, कितने लोगों की जान गई, मगर वो एक डर जो है, यादें हमेशा हमारे कलंक है, हमारी दुनिया के ऊपर, हमारी इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। अभी एक ग्रुप दिख रहा है मुझे, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, पहले तो आपका मुझे नाम बताइए। रफीक खान। ओके, आप मुंबई से है या कहाँ से आए? हम बाहर से, नागपुर से। नागपुर से आए। 26/11 तारीख याद है, ताज होटल जी। क्या आप बताएंगे, क्या यादें हैं? उस दिन आतंकी हमला हुआ था और गोलियां वगैरह चली थी, काफी लोगों की जान गई थी। तो आज आप यहाँ से जा रहे हैं, कितना गुस्सा मन में है या कैसी सोच है अभी? गुस्सा भी है, बुरा भी लगता है, देखते हैं तो होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो अभी ऐसे बताया जा रहा है कि इसका जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राना है और लोगों का कहना है कि उसे बीच सड़क में फांसी दी जाए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहना है, सही अच्छी होना चाहिए ऐसा, ताकि इसके बाद में जो लोग आएंगे वो ऐसा करे तो उनको सबक मिलना चाहिए। तो क्या लगता है, कसाब को जैसे फांसी दी गई थी वैसे उसे भी दी जाए? बिल्कुल वैसे ही दो, उससे ज्यादा बुरी होगी तो वैसे ही दे दो। अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो यही के एरिया में है, तो आइए उससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? फरा। ओके, एंड कौन सी ईयर में पढ़ रहे हो अभी? मैं डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज में। 26/11 डेट याद है? ऑफ कोर्स, वो तो मतलब भूल ही नहीं सकते ना, मतलब इतना डिजास्टर एक्सपीरियंस था सबका। कुछ यादें हैं उस 26/11 की? मतलब मैं तो काफी छोटी थी, बट मैंने टीवी पे देखा था, बहुत कुछ चल रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था, लोग भाग रहे, मतलब
टेररिस्ट सब ऐसा बोले। बचपन में तो इतना नहीं समझता था, बट ऑफ कोर्स वो टीवी के विजुअल्स याद है अब तक, और अभी तो चीजें समझ आने लगी है। तो जैसे अगर हम लोग कभी CST साइड गए भी, अगर हम लोग ताज से पास ऑन होते हैं तो डायरेक्टली वो ही याद आ जाते कि वो दिन पे कितना सफर किया होगा लोगों ने। अगर हम या हमारे फैमिली मेंबर वहां पर होते तो मतलब वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता था। वो लाइफ टाइम वो एक दिल में डर बैठ जाता था कि अगर उस दिन वो लोगों पे क्या बीती होगी करके। वैसा एज ए यूथ मैं पूछना चाहूंगी, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राना, वो पकड़ा गया है, तो एज ए यूथ क्या लगता है कि कैसी पनिशमेंट होनी चाहिए या कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कि मतलब उनको ना वो तड़प, वो जो दर्द वो महसूस होना चाहिए एकदम तड़पा तड़पा के। आई अंडरस्टैंड कि वो कसाब को बहुत दिन रखा था, देन एवरीवन वाज लाइक कि उसको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट वैसा नहीं, उसको इतना तड़पाना चाहिए कि उसको फील होना चाहिए कि भाई जो लोग मरे थे उस दिन उनको कैसा फील हुआ रहेगा। क्या लगता है कुछ सीख हमारे मुंबई ने, भारत ने इससे ली है क्या? सीख एज इन मतलब प्रोटेक्शन बढ़ा दी होगी, ऑफ कोर्स बढ़ाई है। अभी तो हमारा मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस ओवरऑल इंडिया में भी काफी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। पहले लोग कहीं से भी कैसे भी आ जाते थे, अभी अभी हमारा KYC इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई इलीगली इंडिया में आ ही नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स उससे सीख मिली है एंड काफी हमारा प्रोटेक्शन अच्छा हो गया है। क्या कहेंगे 26/11, ये डेट आज भी याद है और कौन सी यादें हैं? वो डेट ऐसी है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे है कि उसके रिलेटेड जो भी है, जिसने कुछ किया है, उसको कठोर से कठोर सज़ा देनी जानी चाहिए। और मेरे हिसाब से और मेरे मानने पे देश अगर चलने वाला है तो उनको फांसी के अलावा और कोई सज़ा नहीं देनी। मैं अभिजीत कौठनकर, मेरा कॉमर्स क्लासेस है। ओके। मैं एक टीचर हूँ, अकाउंट सिखाता हूँ, बट जनरली ये हिंसा के खिलाफ हूँ। बट जिसने मेरे देश को चोट पहुँचाई है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं चाहूँगा कि उसको फांसी की जगह हो। कोई इंसिडेंट याद है उस दिन किसी रिलेटिव में या आपके साथ किसी के साथ हुआ था? कितना टेंशन था, वो माहौल कैसा था उस दिन आपके लिए? रिलेटिव तो ऐसा नहीं कह सकता, पर मेरे फ्रेंड के दोस्त थे जो वहाँ फंसे थे, और वो उनके हम लोग जब कांटेक्ट कर रहे थे उनको, बिकॉज जनरली हम लोग को जो पता लगता है कि अरे अपना कोई है, तो भले वो हमारे कोई नहीं थे, पर जस्ट एक कनेक्शन हो जाता है। तो हम लोग जो इंक्वायरी कर रहे थे उनसे कांटेक्ट हो पा नहीं रहा था, तो वो देख के हम लोग बहुत टेंशन में आ चुके थे। तो क्या लगता है अभी ये जो तहव्वुर राना है, जो मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं लॉ बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, तो कार्रवाई कैसे होनी चाहिए वो मैं बता नहीं सकता, पर मैं चाहूँगा कि जितनी सख्त कार्रवाई हो जाए, और अल्टीमेट ही शुड बी हैंग्ड। ऐसे बताया जा रहा है कि बहुत लोगों ने राय दी है कि इससे फांसी दी जाएगी वो 4 लोगों के सामने दी जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इस गाइडलाइन में, बिकॉज 4 लोगों के सामने दी जाएगी, 4 लोगों को सिखाने आ जाएगा। बट कभी कभी हमारे देश में किसी को भी हीरो बनाने की आदत हो जाती है, तो मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये नया हीरो पैदा हो जाए। तो उनको बंद दीवार में अगर मार दिया जाएगा तो भी चलेगा मुझे, बट उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। 26/11 क्या यादें हैं इस डेट की आपके पास? 26/11 का जो है वो हम लोग आज भी इसको काला दिन ही मानते हैं। जो निरागस लोग मर गए, उनका कोई दोषी नहीं था उसके इसमें। तो अभी जो उनका ये मिला हुआ है US में, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको फास्ट ट्रैक पे लेके जल्द से जल्द फांसी हो जाए। आज भी कोई भी हिंदुस्तानी वो दिन भूल नहीं पाया है। आइए और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं और किसी से बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं उनकी क्या सोच है, क्या कहेंगे। पहले तो मुझे आप दोनों आपका नाम बताना। मेरा नाम साक्षी है। हाय साक्षी। श्रेया। हाय श्रेया। साक्षी, श्रेया, 26/11 याद है ये दिन आज भी आपको? जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। कैसी यानी यादें कैसी है आपकी उस दिन की? एक्चुअली वो टाइम पे मेरे पापा उधर वर्किंग थे, सो वहाँ पे वो फंस गए थे। कहाँ पे है आपके पापा? वो CSMT के क्लोज में है, तो उधर वो फंस गए थे। पता चल गया था उनको कि अटैक वगैरह हो रहा है सब, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमने भी साइमल्टेनियसली ये सब न्यूज़ में देख लिया था। तो कैसे थी घर पे सिचुएशन? मम्मी तो बहुत डर गई होगी। हम बहुत डर गए थे, मतलब कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे फ़ोन, मैसेजेस पे मैसेजेस, और उनका ना फ़ोन पे ना मैसेजेस पे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो द थिंग इज़ कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे उस चीज़ को लेके कि वो सेफ़ होंगे कि नहीं, उनके साथ क्या हुआ रहेगा, या
वो जब भी ट्रांसपोर्टेशन का उनका कुछ इशू हुआ है या नहीं, Right. हम लोग को कुछ आइडिया नहीं थी। तुम तो बहुत छोटी होगी तब उस साल, तो तुम्हारे कैसे लग रहा था? कुछ समझ में आ रहा था तब ये जो चीजें चल रही थी या न्यूज़ पे जो आ रहा था वो सब कुछ सुन के? मेरी मम्मी तो बहुत टेंशन में थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब। कैसे फिर पापा कब तक घर पे आए और कैसे था फिर? बहुत लेट नाइट आए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सच्ची में इशू था वहाँ पे, सो लेट नाइट आए और उनका मतलब ऑफिस टाइमिंग छूटने के टाइम पे ये सब हुआ था। सो उसकी वजह से डर बहुत ज़्यादा हम लोग ने फील किया। पापा से इस बारे में कभी बात हुई आप दोनों की? पापा से कुछ पूछा कि कैसे उनके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा था? जी पूछा उन्होंने, और आज भी अगर उनको हम पूछते हैं तो वो एक डर सा उनके मन में रहता ही है कि आज तो वो मतलब चलो वो सेफली है, लेकिन अभी हम ऑफिस जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो उनको ये डर लगा रहता है कि कभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सेफली घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ऐसा। मेरा नाम जयश्री साटम है एंड आई एम अ बैंकर। आई वर्क Okay. फॉर बैंक। ओके, 26/11 ये दिन याद है आज भी जब कैलेंडर में देखते हो? Yes, of कैसी यादें हैं? So there are lots of memories. I would very first thing I would say thank you God because He has saved me that day. There was a big incident could happen with me because I was working in Churchgate itself, and luckily that day we had a friends party, so I thought to leave early, and luckily my boss also allowed me. And I came home, but later on when I heard this news, I was into a shock because my colleagues, my friends, they were still in office, and it was like the timing were almost matching when this incident took place because my office gets over at the same time, and that's the reason I said I am blessed because I was at home for the party, but my tension was at a high level because my friends were suffering because they were in the office, they were coming from the office, and when I came to know because the network was not working, and I came to know that my friends are got stuck in the station, so it was a big shock for me, and it is an unforgettable day also for me कोई because मेमोरीज याद है कि जैसे आपने कहा कि आपके फ्रेंड्स ऑफिस में थे, लकीली ब्लेस यू आर नॉट देयर, सो कोई फ्रेंड्स जो उन्होंने कुछ अनुभव किया है उस दिन का, उस वो सब माहौल उन्होंने कुछ अनुभव किया है? So I would say there is a small incident happened. Like my friend, she left the office, but luckily some from two other colleagues, she got to know this news, and she has been called back in the office. So it was a good safe day for her because till today I am with my that friend. So that is again a incident which maybe happened something bad, but for God's sake it was good for us. तो 26/11 आपके लिए ब्लेसफुल भी है और Very उसी के blessed. साथ See this proves that how terrific that day was. And I would say yes, it is a blessed day for me too. हम क्या कहेंगे, जैसे कि तहव्वुर राना, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया है, Correct. तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? I would say karwai in the sense don't hang him to the death. That is something which he will be easily, I know it's a pain, but for him it is a easy death. Instead of giving a easy death, why we should go for this lane? तड़पा के मारो ना, हमारे भी तो बहुत लोग उस दिन गए थे. We cannot forget the brave army officer, the inspectors who have lost their life. So why to easily leave him like hang to death? I would request, if it is reaching to the high command, I would request them don't give easy death to him. He does Right. not deserve for easy death. तड़पाओ वो जो बोलते हैं ना काला पानी, तड़पाओ तभी उसको समझेगा कि क्या हुआ था उस दिन हमारे साथ. 2008 वो साल था, 2025 Yeah. सो कितना चेंजेस हुआ है प्रोटेक्शन वाइज, क्या लगता है? I would say protection wise it has reached to this level because now through news, the newspaper, the channels, we have come to know कि अभी हमारे जो whether it is NDA जब मैं बोलती हूँ तो all the three, it is Air Force, it's Navy, is the Armed Police, Army, the police, all have reached to a high level, and I can say that 2008, yes, that was a black day, but now I can say to everybody that we are secure. Our command, our high commissioners and everything has done it so properly that we can go easily, and as you said, this guy who has come, I think so कि एक बहुत बड़ी सजा उसको सुनानी चाहिए. मेरा नाम आशीष शेट्टे है, मैं बैंक में काम कर रहा हूँ. ओके, 26/11 दिन याद है, ताज होटल पे हुआ अटैक? 26/11 कभी भी नहीं भूल सकते. 26/11 ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, CST स्टेशन, ऑलमोस्ट 160 प्लस डेथ हुए थे और 300 प्लस मुझे लगता है तो कैजुअलिटीज ही हुई थी. यस. तो वो बहुत भयानक दिन था. आपकी फैमिली में कोई ऐसे था, कोई इंसिडेंट? फैमिली में मेरे अंकल है ओके. एक्चुअली, संतोष शेट्टे. ओके. तो
विजय सालस्कर उनके बॉस थे। तो आपने सुना ही होगा कि वो उस दिन उनका लास्ट डे था। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ये सडन इंसिडेंट हुआ, इमीडिएट उनकी पोस्टिंग चेंज हो गई। इसके लिए आज मेरे अंकल जिंदा है और थोड़े ही मिनट में उनको कॉल आया कि ऐसा हुआ है। कैसे डर रहता है अभी जब भी ये दिन याद आता है फैमिली में, जब आप लोग बैठते हो तो कैसी बातें, कैसी यादें रहती है इस दिन की? इनकी यादें मतलब कोई याद करना नहीं चाहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये बहुत जैसे मैंने बोला, इट्स अ ब्लैक डे फॉर एवरीवन। सजा मिलनी तो चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने खाली इंडियंस को टारगेट नहीं किया था, अक्रॉस उन्होंने वर्ल्ड को मैसेज भेजा था कि हम घुस के फॉरेनर्स या किसी को भी मार सकते हैं। तभी मुझे लगता है ये इशू बहुत लाइटली हैंडल किया गया। अभी हाल ही में मैंने सुना भी है कि मास्टरमाइंड जो है वो यहाँ पे तहव्वुर राना उसको लेके आ भी रहे हैं। तो बट इसमें हमें ये एक ध्यान रखना पड़ेगा, भले आज जो पार्टी है जो पावर में है और जो अपोजिशन है, उन्होंने ये इशू को लेके झगड़ने से अच्छा या ये बंदे को प्रोटेक्ट करने से अच्छा इसको हम कैसे न्याय दिलाए। वो जो 450-500 लोग जो सफर हुए, आज जो 160 लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनको हम कैसे मतलब न्याय दिलाए, ताकि अभी जो उनके केसेस आज भी चल रहे रहेंगे, वो भी आज भी कोर्ट में जाते रहेंगे, क्या हुआ कैसे, ऑल दिस इंसिडेंट, बट उनको भी कहीं पे वो जस्टिस लगना चाहिए। यानी ऐसी पनिशमेंट हो कि जो जस्टिस हो इन सभी लोगों के लिए, और उसी के साथ कोई भी दोबारा ना सोचे कि ये इंसिडेंट या अटैक कर पाए। डेफिनेटली यही मैसेज यहाँ से जाना चाहिए कि अगर ये बंदा अगर आज में मिल रहा है मुझे और ये डिक्लेयर हो गया कि यही मास्टरमाइंड था, तो इट शुड नॉट बी दैट मच इजी। मैं घर में बैठ के वहाँ पे इतने सारे लोगों को मार रहा हूँ, और जो अभी बंदा मिला है उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ये इंडिया ने उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए।